वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा। सितंबर 25 से लेकर 30 सितंबर तक की ये टैरो रीडिंग आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की होने वाली है। तो मैंने 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये तारीख आपको टाइटल में दिख रही है। मैंने इन्हीं ऑप्शंस को आज रखा है पिके कार्ड रीडिंग के लिए। तो जिनको 25 और 26 की रीडिंग देखनी है वो ऑप्शन 1 सिलेक्ट करें। 27 और 28 तारीख की रीडिंग देखनी है ऑप्शन 2 चुन लें, और जिनको देखनी है 29 और 30 की तो वो ऑप्शन 3 चुन लें। ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे पिके कार्ड रीडिंग के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के ऑप्शन 1 के साथ। तो जिन्होंने चुना है सबसे पहला ऑप्शन, 25 और 26 तारीख को आपके पर्सन की एनर्जीज और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। देखिए, 25 और 26 तारीख को काफ़ी लोगों के साथ ये होगा कि आप और ये एक दूसरे के लिए ना कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपके भी मन में डर नहीं आएगा कि ये मुझे इतने महीनों से बात नहीं कर रहे, या कुछ लोग जो डेली बात करते हैं उनको ना एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि कुछ भी हो जाए ये तो मेरा ही है। ये कॉन्फिडेंस आप में कई बार आता है, कई बार चला जाता है, लेकिन 25 तारीख को, 26 तारीख को आप अंदर ही अंदर ना मन में जैसे इस बात को लेकर श्योर फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, अपने ऊपर भरोसा आपको महसूस होगा कि नहीं ये मुझे मिलेंगे, ये मेरी लाइफ में आएंगे, ऐसा ही वो सोच रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्रा और रूट चक्रा काफ़ी लोगों का इन 2 दिनों में एक्टिव रहेगा। आप इस रिश्ते में कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ नया करने का और किसी तरीके से अपनी पावर को महसूस करोगे कि सक्सेस भी मिलेगी, और इस रिलेशन में जो स्पार्क कम हो गया था उसमें भी आपको दोबारा एक अंदर से इंट्यूशन या आपकी गट फीलिंग कहेगी कि कोई बात नहीं, तुम्हें इसके पीछे पागल नहीं होना, तुम्हें इसके पीछे चेज़ नहीं करना। अब ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, अब ये तुम्हारी तरफ अपना प्यार लेकर, अपना एक्शन लेकर तुमसे मुलाकात करने आ रहा है। तो ये बातें ना आपके अंदर आएंगी, और ये उनके अंदर भी आ रही हैं, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप कर रहे हो उनको मैनिफेस्ट। तो मुझे तो काफ़ी सारे कार्ड ये क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पर आप दोनों का ये रिश्ता अटूट है। इसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति हो, तीसरा व्यक्ति जिसने भी इस रिलेशन में प्रॉब्लम मचाई है, या आपको लग रहा है कि ये उनकी तरफ ज़्यादा अपना ध्यान और अपनी एनर्जी उस रिश्ते में लगा कर रखते हैं थर्ड पार्टी में, लेकिन फिर भी आपको अंदर से ना एक डर ख़त्म हो जाएगा, आपको वो डर नहीं बचेगा। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 25-26 तारीख बिल्कुल नॉर्मल जाएगी। जैसे आप डेली सोचते हो उसी तरीके से सोचोगे। कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप इनको लेकर परेशान नहीं फील करोगे, आपका काम में भी मन लगेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हो। इनके लिए मुझे लग रहा है कि इनका काम में मन नहीं लगेगा, ये इमोशनल लॉस फील करेंगे, अकेलेपन को महसूस करेंगे, अपने आप को दूसरे लोगों से बचाएंगे कि कोई इनके हाव भाव से इन्हें जज ना करे। जैसे मान लीजिए ये जॉब पे जाते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो आसपास के लोग इनको नोटिस ना करें कि इसका मूड ऑफ है, या ये परेशान लग रहा है, या इसका
लगता है ध्यान कहीं और है, तो लोगों के सामने ना ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो ये 25 और 26 तारीख को टूटे हुए दिल को संभालने की कोशिश में लगे हैं। इनका दिल टूटा हुआ है, और वो इसलिए भी टूटा है क्योंकि हो सकता है आप इस पर्सन को अपनी तरफ से खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे। शायद इस वजह से ये अपने कॉन्फिडेंस को खो चुके हैं, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फेक एनर्जी को या सुपरफिशियल एनर्जी को टेम्परेरी दिखाता है ना, तो उसका टाइम भी टेम्परेरी होता है। जो इंसान शुरू से ही रिश्ते में जेन्युइन रहता है, रियल रहता है, अपना ऑथेंटिक सेल्फ शो करता है, उसको कभी भी डर नहीं लगता कि मैंने पिछले महीने ऐसा बर्ताव किया था लेकिन अब तो मैं ऐसा हूँ, क्योंकि वो तो शुरू से ही ऐसे है। आपको लेकर पार्टनर ये सोचेंगे कि तुम्हारे अंदर प्यार में कभी कमी नहीं आई, आपने उनको हमेशा प्यार दिया है, लेकिन इनका प्यार घटता बढ़ता, कभी चेंज हो जाता, कभी थर्ड पार्टी के लिए चला जाता। तो इनकी एक डिफरेंट एनर्जी इनको अकेलापन दे रही है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के लेटर्स भी निकले हैं। सबसे पहले ये जो लेटर्स हैं ये उन लोगों के पर्सन के हैं जो उस दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल फील करने वाले हैं, कि कोई उन्हें प्यार से अगर समझाने की भी कोशिश करेगा तो ये उन पर भी गुस्सा निकाल सकते हैं। और अगर आपसे बात हो रही होगी तो शायद आप देखोगे कि बात बात में आपको किसी पुरानी बात के लिए टॉन्ट मार रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या उसी पुरानी बात को पकड़ा हुआ है इन्होंने। तो इनके नाम का लेटर है AIF CO WVRMQ और लास्ट यहाँ पर है लेटर S। काफ़ी ज़्यादा लेटर्स निकल आए हैं। कुछ लोगों का जिनका ब्रेकअप हो गया है उनके लिए मैं बताऊँ, आपके एनर्जी जो है वो ऑप्शन थर्ड में काफ़ी ज़्यादा आप लोग फील कर रहे हो, ऑप्शन थर्ड। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जिनका नो कांटेक्ट है, वो ऑप्शन 2 की तरफ भी गए हैं, क्योंकि आपकी ना खुद की एनर्जी भी स्कैटर्ड हो रखी है, बिखरी हुई है। आपके भी मन में बार बार ऐसे अच्छे और गलत विचार आते हैं। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि शायद इन्होंने आपसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया है। तो आप वो ऑप्शन भी सुन सकते हो जो मैंने अभी बताए हैं, या तो ऑप्शन 2 में आपके आंसर हैं या थर्ड में, क्योंकि आपके कार्ड्स काफ़ी हद तक दूसरे ऑप्शन के साथ मैच कर रहे हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों की एनर्जी है जिनका रोज़ ही कांटेक्ट होता है, या उनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा कभी ब्रेक नहीं लगा। अगर रोज़ बात भी नहीं होती होगी तो पूरी तरह से ब्रेकअप भी नहीं हुआ। बाकी ज़ोडिएक साइन है फायर एलिमेंट के, वाटर के और एयर एलिमेंट के। तो सन मून राइजिंग वीनस में एरीज लियो सैजिटेरियस इम्पॉर्टेंट है, मेष सिंह धनु राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा का साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर मिथुन राशि है, यानी कि तुला और मिथुन राशि, जेमिनी साइन। बाकी अर्थ एलिमेंट की एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है, एक ही साइन आया है, कैप्रिकॉर्न का, मकर राशि का। तो ये थी आप लोगों की एक छोटी सी क्विक रीडिंग जो मैंने एनर्जी अपडेट दिया है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई हो, और इस तरह के छोटे लेकिन काफ़ी हद तक जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपने प्यार ज़रूर देना है चैनल को। आप वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपना कमेंट ज़रूर डाला करो, क्योंकि जो भी कमेंट करते हो वो आपकी एनर्जी को चैनल से जोड़ते हैं। और टैरो में तो एनर्जीज़ का ही सारा खेल है। तो मैं बढ़ूँगी अब अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने ये ऑप्शन 2 चुना है, यानी कि 27 सितंबर और 28 सितंबर की ये रीडिंग है, 27 एंड 28 ऑफ सितंबर। तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इन 2 दिनों में, और वो आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है कि ये पर्सन की ना उस दिन रात को नींद उड़ी होगी, ये उस दिन अच्छे से रात को सो नहीं पाएंगे। इनके स्लीप साइकिल में डिस्टरबेंस ऑलरेडी स्टार्ट है। या तो आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसको रात को नींद समय पर नहीं आती, और इनके बारे में आप रात को बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा। आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के लिए नॉर्मल लग रहा है मुझे 27 और 28 तारीख का दिन। काफ़ी खुश फील करोगे, लेकिन आपका जो पर्सन है उसकी दुखी एनर्जी है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना अब इनको दोबारा उस तरीके से प्यार नहीं करोगे जैसे पहले करते थे, क्योंकि इन्होंने अपने ही खुद के ऐसे एटीट्यूड के कारण आपके रिलेशन को ना दूर कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे डिटैचमेंट का कार्ड है गाइस, या तो सेपरेशन हो गया है आपका इनके साथ, या फिर कुछ लोग अपने एक्स के लिए टैरो रीडिंग सुन रहे हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है इस पर्सन की एनर्जी बड़ी मूडी एनर्जी है, बड़ी फ्लक्चुएशंस ये फील करते हैं। जैसे अपना मूड हुआ तो बड़ा ज़्यादा प्यार देंगे आपको, बड़ा ज़्यादा ख्याल रखते हैं आपका, या इस तरीके से बात करेंगे कि जैसे पूरे दुनिया की फ़िक्र इन्हीं को है आपके लिए। और कभी कभी तो आपके जो कार्ड्स हैं ना, इनके लिए बहुत अच्छे हैं, इनके कार्ड्स आपके लिए बड़े ही अजीब से निकले हैं। मतलब ऐसा पर्सन है कि अपनी मर्ज़ी से आता है, अपनी मर्ज़ी से जाता है। इतना ज़्यादा इस पर्सन को ये नहीं पता लगता कि मेरे आने या जाने से सामने वाले का कितना दिल दुखता होगा, क्योंकि मैं आपका दर्द आपके टैरो कार्ड्स में फ़ील कर पा रही हूँ। जब मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है आपके एनर्जी चेक करने में, तो इस इंसान को तो समझ ही नहीं आती होगी। लेकिन कुछ होते हैं लोग दुनिया में ऐसे जिनको सिर्फ अपनी ही परवाह पड़ी होती है कि अपने ही बारे में सोचो, अपने बारे में खुश रहो, अपने आप को लेकर हमेशा सुपीरियर समझना कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे पीछे तो लाइन लग सकती है, मेरे पीछे तो कोई भी पागल हो सकता है, मैं क्यों किसी के पीछे जाऊँ। तो इनके अंदर ना कुछ ऐसे अजीब से इरादे बैठे हुए हैं, या कुछ ऐसे इल्यूजन्स हैं जिनको तोड़ना ज़रूरी है। ये आपसे ना बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगते हैं, सारा टाइम आप इनके पीछे लगे रहो, इनको देखते रहो, इनको कॉल पे कॉल करते रहो, इनको स्पेशल फील कराते रहो, उसमें इनको बहुत मज़ा आता है। और अपनी तरफ से 5% एफ़र्ट डालना पड़ जाए तो जैसे आफत आ जाती है। लेकिन घबराइए नहीं, ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और ये कब होगी शिफ्ट, मुझे कुछ लोगों में लग रहा है कि कम से कम 20 दिन लग जाएंगे, 20 डेज़ लग सकते हैं मिनिमम, कम से कम कह रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि अगर आप कोशिश करते हो खुद इनसे बात करने की, तो आप देखोगे कि बात तो करेंगे आपसे, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें आपको
सुना देंगे या बोल देंगे जिससे आपको मन में ये बात दोबारा आएगी कि मैंने इसको फ़ोन ही क्यों किया, मैंने इसको कॉल ही क्यों किया था, काश मैं अपने आप को रोक लेती, काश मैं मैसेज ही ना करती। क्योंकि कुछ ऐसी बात ये करेंगे जिससे आपका मन ना फिर से खट्टा हो सकता है। तो उस दिन थोड़ा सोच समझ कर बात करना। कोई पुरानी बात है आप दोनों के बीच में या कोई थर्ड पार्टी को लेकर बात है, तो कोशिश करना कि उस पुरानी बात को ज़्यादा खींचो मत, उसे वहीं छोड़ दो। बाकी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं और आपका जो पर्सन है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला, वो सेल्फ लव की एनर्जी में है। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को और अपने फाइनेंसेस को लेकर बड़ा फोकस कर रहे हैं और प्यार को लेकर भी थोड़ा इमोशनल फील करेंगे उस दिन, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि फैंटेसाइजिंग एनर्जी है। डे ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, काश वो खुद ही आ जाए, काश वो मुझे खुद ही मना ले। तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऑप्शन 1 की तरफ और ऑप्शन 3 की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रहे हैं कि हम ना ये वाला ऑप्शन सुनकर अब पहला सुनेंगे या तीसरा सुनेंगे। कुछ लोगों ने माइंड बनाया हुआ है क्योंकि आपकी एनर्जी भी इधर उधर भटक रही है। मन आपका भी मुझे थोड़ा स्टेबल नहीं लग रहा, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके कार्ड्स में एनर्जी आपकी भी आती है। बाकी पर्सनैलिटी वाइज, ब्यूटी वाइज, फिज़िकल अपीयरेंस वाइज और आपका जो ऑरा है वो इनको एक कांस्टेंट रिमाइंडर देता है कि वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। यानी कि आपके शारीरिक आकर्षण को लेकर भी उस दिन इनके मन में विचार आएंगे कि मैं इतना सुंदर पार्टनर क्यों जाने दूं, उसकी बातें इतनी सुंदर हैं, उसके अंदर इतनी अच्छी एनर्जी है जो किसी का भी दिन बना सकती है। शायद आपकी बातें लोगों को उत्साह देती हैं, लोगों में प्रेरणा जगाती हैं, लोगों को अवेकनिंग देती हैं। कुछ लोगों की बातें होती हैं ना, हम 5 मिनट उनके पास बैठ जाएं या 5 मिनट उनसे बात करें तो हमें लगता है वाओ यार क्या इंसान था, कैसी बातें सुनाई उसने, मेरी तो ज़मीन ही हिल गई। होता है कि नहीं होता? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो वो मानते तो आपको अलग हैं और लोगों से, उनको ये भी लगता है कि आप स्पेशल भी हो और आपके अंदर वो एक यूएसपी भी है, भीड़ में भी आप अलग दिखते हो। अब ये नहीं कि आप जोकर हो, तो इस बात को मजाक में नहीं लेना। खैर मैंने तो इस बात को आपको क्लियरली समझाने की कोशिश की है कि भीड़ में अलग दिखना कि आपके अंदर वो एक्स फैक्टर है जो और लोगों से आपको एक अलग पहचान देता है, एक अलग आइडेंटिटी देता है, ठीक है। इनकी सेक्सुअल एनर्जी उस दिन बड़ी है, तो अगर आप लिविंग रिलेशन में रहते हो तो आप देखोगे कि बेडरूम केमिस्ट्री और इनका पैशन आपके लिए डबल ट्रिपल हो चुका है। और कुछ लोगों का बर्थडे आ रहा है उस दिन और ये हाथ में कोई गिफ्ट उठाए हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको या आपके लिए कुछ अपने हाथ से बना सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, खाना बना सकते हैं या कोई नोट लिख सकते हैं या कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं या जनरल कोई ऐसा मैसेज आपकी तारीफ़ में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं जो आपके बर्थडे को स्पेशल बनाएगा। बाकी राशियां यहाँ पर सभी नज़र आ रही हैं, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एज सच मुझे बहुत नेगेटिव कार्ड्स नहीं मिले, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग थी
एंड अगला एक्शन जो इनका होगा थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि अगले 20 दिन लग जाएंगे। उससे पहले भी कुछ लोगों की बात हो सकती है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, कितनी रेजोनेट हुई है, और अगर आपको इस चैनल की रीडिंग्स पसंद आती हैं या आप इस चैनल से एक कनेक्शन महसूस करते हो कि यार इस चैनल पे मेरा कोई कनेक्शन मुझे फील होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट करके अपने भगवान जी को थैंक यू लिखो, जिसको भी मानते हो, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, यूनिवर्स को, यूनिकॉर्न को, किसी को भी थैंक यू ज़रूर लिखा करें। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 29 और 30 सितंबर, यानी कि 29 और 30 सितंबर की ये रीडिंग है, जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी और उस दिन वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे होंगे, कैसी एनर्जीज में होंगे। ठीक है, पहला कार्ड तो है पास्ट को लेकर ये काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, यानी कि पुरानी यादें इनको घबराहट दे रही हैं, मन में बेचैनी पैदा कर रही हैं और इनसिक्योरिटीज़ महसूस हो रही हैं, डर है। अब ये डर है रिस्क लेने का। उनको ये रिलेशन चाहिए तो ज़रूर, लेकिन उनको लगता है कि ये रिश्ता बहुत रिस्की है, इसमें जोखिम बहुत है। ज़िद्दी हैं आपके पार्टनर, दिख रहा है। आपके लिए कई बार इन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर इस रिश्ते में किया होगा जिससे पूरा भरोसा आपको हो गया था कि ये पर्सन मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए नंबर 1 पर रहेंगे। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन इस पर्सन के ऊपर से मेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का अगला कार्ड है, धोखा मिला है, धोखा दिया है इन्होंने आपको। ये धोखा बातों को लेकर है, वादे ना निभाना उनको लेकर है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा चालाक खुद को समझना और आपको अपने तरीके से रिश्ते में चलाना उनको लेकर है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे उम्र में काफ़ी कम भी हो सकते हैं, या बहुत कम लोगों के लिए ये उम्र में आपसे बड़े होंगे। ज़्यादातर तो इस ऑप्शन में वो लोग हैं जिनके पार्टनर बहुत यंग, एनर्जेटिक, डबल माइंड और अपनी खुद की फीलिंग्स को लेकर बहुत जल्दी ये नहीं मानते कि वो गलत हैं और दूसरे इंसान के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, यानी कि दूसरे में गलतियां निकाल लेते हैं, दूसरे के सर पे गलतियों का जो ताज है वो डाल देते हैं कि तुमने गलती की थी, तुम्हारी वजह से हुआ था, अगर तुम ऐसा ना करती तो मैं ऐसा ना कर पाता। तो जल्दी अपनी गलती मानते नहीं हैं, सामने से आकर सॉरी कहने से भी डरते हैं, या कह लो सॉरी नाम का शब्द इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, बहुत टाइम लग जाता है सॉरी कहने में। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर इसके बिल्कुल उल्टा है, मतलब उनकी एनर्जी बड़ी ऑपोजिट है, या तो बहुत जल्दी जल्दी सॉरी सॉरी बोल देते होंगे, आपको बातों में ले लेते हैं कि प्लीज़ यार माफ़ कर दो, जाने भी दो, गलती हो गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मेरा भरोसा करो। तो कभी कभी ना ऐसे चालाकी भरे शब्द जो सामने से आपको सच्चे लगे, इनको पता होता है कि ये अंदर से क्या सोच रहे हैं। तो ये बंदा ना चालाक बहुत है, जो भी है ये पर्सन, बंदा है बंदी है तो इंसान ही, लेकिन चालाकियों से भरा हुआ इंसान है। करंटली लाइफ में कुछ छोड़ना चाहते हैं, अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहते हैं,
इनको कोई एडिक्शन भी है, शराब पीना या ज़्यादा सिगरेट पीना, ये भी हो सकता है, या फिर ये किसी तरह का कोई ऐसा काम करते होंगे जिसमें अपने आप को बिजी बहुत रखते हैं। अगर एक बार ठान लें कि मैंने ये काम करना है तो आप हैरान हो जाते होंगे कि ये 10 घंटे क्या, ये तो 16 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे उस काम में घुसे रहते हैं। वर्कोहॉलिक तो हैं, लेकिन ना बड़ी ज़्यादा इस रीडिंग में मुझे एनर्जीज़ का ना कॉन्ट्राडिक्शन फील हो रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि अपने खुद के किए गए कामों को बाद में अपने ऊपर ही हावी होते हुए ये देखते हैं, जैसे खुद गलतियां कर देंगे पहले। और अभी तो लग रहा है मुझे कि ये आपसे बात कम कर रहे हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट के कार्ड आए हैं। सबका तो नो कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आधे लोग 50 to 60% यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले आपको ना खुद से बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना है, तुम्हें हमेशा मेरे लिए सपोर्ट करना है, जो भी मुश्किल आएगी हम दोनों साथ उस मुश्किल को पार कर लेंगे। आपको भी लगता है कि वाओ यार, ऐसा पर्सन, मैं तो नहीं छोड़ने वाली ऐसे इंसान को। लेकिन बाद में क्या होता है कि आप इस पर्सन के कहे गए शब्दों का वेट करते हो कि ये एक्शन कब लेंगे, कब बताएंगे आपको करके कि मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया है। तो अपनी बातों से ना खुद पीछे हट जाना, इनके मुझे कुछ बैड नेगेटिव ट्रेट्स लग रहे हैं, या इनकी आदत ही ऐसी बन गई है कि पहले बहुत कुछ गर्म जोशी में पैशन के साथ सामने वाले को बताते हैं, लेकिन बाद में करके दिखाने के समय पीछे हट जाते हैं। और 10% के लिए मुझे ये ब्रेकअप लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया है। कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे राशियाँ या एलिमेंट्स सारे मिले हैं, क्योंकि जब भी कोई टैरो रीडिंग हम करते हैं, अगर उसमें बहुत सारे साइन रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि आपकी इस ऑप्शन में रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे सारे साइंस आते हैं, सारे साइन काउंट किए जाते हैं कि राशियाँ सारी निकली हैं। और कुछ लोगों में टावर मोमेंट ऑलरेडी इस रिश्ते में आ गया है, यानी कि पिछले कुछ महीनों से ऐसा चल रहा है कि कुछ मेजर हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ झटका लगा है, कुछ सामने आया है। अगर आपने टैरो रीडिंग इनके लिए ली थी तो कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बाहर मिली हैं आपको, जो सुनकर आप तब से ही परेशान हो, क्योंकि शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा टैरो रीडिंग में आपको सुनाई पड़ेगा। यहाँ कुछ लोग ऑलरेडी किसी टैरो रीडर से अपने रिलेशन के लिए टैरो रीडिंग करवा चुके हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ कुछ व्यूअर्स हैं जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर खुद भी डबल माइंड एनर्जी में हैं इनको लेकर, या और भी कोई पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं, या कोई रिश्ता आपको मैरिज के लिए आया है, आप उनके बारे में भी सोच रहे हो और इस पास्ट के पर्सन को भी सोच रहे हो। मुझे ये एक स्पेशल मैसेज मिला है कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए जो यहाँ रीडिंग को सुन रहे हैं। सबके लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास चॉइसेस ओपन हैं, आपके पास या उनके पास। बाकी एक्शन का कार्ड है, तो एक्शन तो लेंगे, और एक्शन कब लेंगे, जब ये सेक्सुअली बहुत एक्टिव और पैशन आपकी तरफ फील करेंगे, क्योंकि इनका अभी रूट चक्र जो है, मूलाधार चक्र, वो थोड़ा कमज़ोर है या वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। तो इस रीडिंग को सुनने के 5 दिन में कुछ लोगों के पार्टनर का एक्शन आ सकता है, कुछ लोगों में 5 हफ्ते तक लग जाएंगे, और जिनका ये रिश्ता पिछले 5 महीनों से टूटा हुआ है या ऑन एंड ऑफ में चल रहा है, तो उनके लिए 5 हफ्तों के बाद से एनर्जी शिफ्ट होगा। तो ये है आपकी एक छोटी सी प्यारी सी
सुंदर सी टैरो रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, मैंने काफ़ी शॉर्ट रीडिंग बनाई है, लेकिन कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी निकल कर टैरो में आता है आप सब तक पहुंचाया जाए। पसंद आ जाए तो लाइक दे दो, थम्स अप बटन आपको दिख रहा होगा उसको दबा दो, और सब्सक्राइब को ज़रूर आप दबाएं, क्योंकि सब्सक्राइब बटन बहुत लोगों ने दबाया नहीं है। क्योंकि जैसे कोई वीडियो चैनल पर आता है, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उसकी जानकारी आपके मोबाइल में या लैपटॉप में मिल जाएगी कि वीडियो आ चुका है। और जिसको लेना है मुझसे कंसल्टेशन, चाहे वो टैरो रीडिंग है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, या किसी तरह का उपाय करवाना चाहते हो, रेमेडीज़ लेना चाहते हो अपने रिलेशन को बेटर बनाने के लिए, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलने वाले। कमेंट सेक्शन में तो ढूंढना मत, ना ही वहाँ पे मैसेज करना कि अपना नंबर दीजिए, अपना ईमेल आईडी दीजिए, क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई वेबसाइट नहीं है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाकर ही आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो आज लूँगी विदा। खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, हाई वाइब्रेशंस में रहें, और अपने भगवान को थैंक यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।